हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। हम सीखने वाले हैं उपसय संयोजन संख्या को निकालना, उपसय संयोजन संख्या कैसे निकाली जाती है। आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं और जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, इससे पहले इस तरीके से उपसय संयोजन संख्या निकालना किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाली है क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस साल बहुविकल्पी प्रश्न में एक प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी इनसे प्रश्न बन चुके हैं कि निम्न की उपसय संयोजन संख्या बताइए। एक नंबर में पूछा गया था। देखो, नंबर होते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हमें छोड़ा नहीं है। चाहे वो 1 नंबर में पूछा जाए, चाहे 2 नंबर में, चाहे 3 में या 5 में पूछा जाए, तो नंबर होते हैं। जरूर हमें इन नंबरों को पकड़ना है। जो भी प्रश्न बन रहे हैं सबको करना है। तो हम सीखने वाले हैं उपसय संख्या बहुत ही शानदार तरीके से। बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, गारंटी देता हूँ। इसके बाद कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, बहुत सिंपल तरीका होगा। तो वीडियो देखिएगा पूरा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं। पहले जानते हैं कि उपसय संयोजन संख्या होती क्या है। 1 नंबर में परिभाषा ही बन जाती है, 2 नंबर में तो ध्यान रखिए। चलिए समझते हैं। तो पहले क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या होगी? केंद्रीय धातु परमाणु। जानते हैं केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं? किसी संकुल या जटिल यौगिक में जो धातु परमाणु यानी Pt या CO या यहाँ पर CO मैंने लिखा है, ये सब क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु हैं। तो परमाणु या आयन कह सकते हैं द्वारा लिगेंडों के साथ, किसके साथ? लिगेंड क्या हो, जो जिसके साथ ये जुड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। तो लिगेंडों के साथ बनाए गए उपसय संयोजन बंधों की संख्या, उपसय संयोजन बंधों की संख्या, ये संख्या देख रहे हैं कितने लिगेंड से जुड़े हुए हैं, वो उनकी संख्या क्या कहलाएगी? उस धातु केंद्रीय धातु परमाणु की क्या कहलाई? आयन की क्या कहलाएगी? उपसय संयोजन संख्या कहलाएगी। एक बार और रिपीट करिएगा कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन द्वारा लिगेंडों के साथ बनाए गए उपसय संयोजक बंधों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के द्वारा किसके लिगेंडों के साथ बनाए गए उपसय संयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है? उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। अब चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ और तरीके की तरफ कि किस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिसमें देखा एक दंतुक लिगेंडों के नाम लिखे हैं, कुछ एक द्विदंतुक लिगेंड का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि उदासीन अणु, ऋणायन और धनायन लिगेंड पड़े होंगे, यानी लिगेंडों का वर्गीकरण पड़ा होगा कि आवेश के आधार पर और किसके आधार पर होता है, जो संयोजकता के आधार पर होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं संयोजकता के आधार पर लिगेंडों के वर्गीकरण को पढ़ना जरूरी है। तो संयोजकता के आधार पर वे तीनों प्रकार के धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन एक दंतुक लिगेंड के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर उनके नाम लिखिए, इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ये उदासीन लिगेंड है, ये ऋणायन लिगेंड है और एक धनायन लिगेंड है। यहाँ पर एक द्विदंतुक लिगेंड यानी एथिल डाइएमीन को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पर मैंने एक सूत्र लिखा है उपसय संयोजन संख्या निकालने के लिए। लिगेंडों की दंतुकता यानी वो एक दंतुक है या द्विदंतुक है। फिर लिगेंडों की संख्या यानी कितने लिगेंड, जैसे यहाँ पर देखिए ये एथिल डाइएमीन एक लिगेंड है और एक दंतुक है, ये द्विदंतुक। तो यहाँ पर देखिए कितना पे लिखा है? द्विदंतुक है। इसकी संख्या कितनी है? 2। तो ये लिगेंडों की संख्या एक कहलाएगी। अब इसी से हम क्या निकालते हैं? इसकी उपसय संयोजन संख्या निकालना सीखते हैं। तो चाहिए एक पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हमें क्या किसकी निकालनी है? पीटे की। तो सूत्र क्या होगा? उपसय संयोजन संख्या बराबर लिगेंडों की दंतुकता। तो लिगेंडों की दंतुकता, तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है? एथिल डाइएमीन, यानी हम EN की निकालते हैं पहले। तो EN है, EN की दंतुकता निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो कौन सा है? द्विदंतुक है, यानी तो लिगेंडों की दंतुकता यानी 2 है और लिगेंडों की संख्या कितनी है यहाँ पर देखिए इसकी? तो 2 है। तो यानी टोटल कितना निकला? 4 निकला कि नहीं? अब ऐसे Cl के लिए निकाल लेते हैं। तो Cl के लिए कितना होगा? तो देखिए Cl क्या है? एक दंतुक है, तो एक दंतुक और गुणा इसकी संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पर हो जाएंगी 2। तो यानी 2 का गुणा होगा इसमें 2। तो अब देखिए कुल Pt की उपसय संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? तो Pt बराबर कितना हो जाएगा? जो लिगेंडों की कुल संख्या क्या होते हैं, तो क्या पढ़ा हमने कि लिगेंडों के साथ बनाए गए उपसय संयोजक बंधों की संख्या। तो कितने इस बंध बनाए गए? 4 और प्लस 2। तो 4 और प्लस 2 कुल बंधों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 6। यानी Pt की उपसय संयोजन संख्या क्या कहलाएगी? 6 कहलाएगी। अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल पाते तो डायरेक्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे कि लिगेंडों की दंतुकता। तो यहाँ पर क्या है? पहला लिगेंड कौन सा है? एथिल डाइएमीन। इसकी दंतुकता कितनी है? 2 है, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी है? 2 है। फिर क्या जोड़ोगे? प्लस कुल लिगेंडों की उपसय संयोजन संख्या यानी कुल लिगेंडों द्वारा बंधों की बनाई गई संख्या। तो यहाँ पर देखिए इसकी कितनी हो गई? 2। अब
Cl की कितनी है, देखिए दंतुकता 1 है और उसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो 2 दूनी 4 प्लस 2 1 कम 2 और टोटल 6। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो और अपन अलग अलग करके भी निकालना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें केवल लिगेंडो से मतलब होता है, चाहे यहाँ पर कोई आयनिक बंध हो या यहाँ पर कोई आयन लगे हो, इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, लिगेंडो से। तो यहाँ पर देखिए CO की हम निकाले तो इसमें NH3 है, तो NH3 कैसा है, एक दंतुक लिगेंड है, यानी दंतुकता किसकी कितनी है कि एक दंतुक है और संख्या कितनी है इसकी 6 है। कितने लिगेंड है, लिगेंडो की संख्या कितनी है 6। तो इसकी उपसे संयोजक संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी CO की, तो 6 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 6 निकल कर आ जाएगी। लेकिन ज़्यादातर एक दंतुक लिगेंडी ही होते हैं जो कि किसी भी संकुल यौगिक में। तो अपन डायरेक्ट या आप चाहो तो जितनी भी यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो उसकी उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर 6 था तो डायरेक्ट 6। लेकिन कैसी कंडीशन हो जाए, जब एथिल डाई एमीन आ जाए तब वो द्विदंतुक दर्शाता है। ज़्यादातर यही होगा, इसके अलावा ज़्यादातर होती नहीं है। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ये कैसा है, एक दंतुक लिगेंड है और इसकी केवल जो संख्या लिखी हुई है वही क्या कहलाएगी, उसकी उपसय संयोजन संख्या कहलाएगी। ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे अब यहाँ पर देखिए तो ए एक दंतुक है, तो देख सकते हैं NO2 ए भी क्या है, एक दंतुक है। ठीक है, Cl भी एक दंतुक है, CN भी एक दंतुक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 2 हो जाएगी जो संख्या है, 2 एक 3 एक 4 और एक 5, यानी इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ज़्यादातर क्या होते हैं, और एक दंतुक लिगेंड ही ज़्यादातर लिगेंड इसके अंतर्गत आते हैं, यानी जटिल यौगिक में यहाँ पर वही आते हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी जो लिखी है, क्योंकि एक दंतुक लिगेंड है तो 4 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी कि एक दंतुक लिगेंड है गुणे कितनी हो जाएगी, इसमें 2 प्लस ए भी एक दंतुक है, संख्या कितनी है इसकी 1 है। Cl की भी कितनी है, एक दंतुक है, इसकी भी संख्या कितनी है 1 है, प्लस CN की दंतुकता 1 है और संख्या भी 1 है। तो डायरेक्ट 1 1 है, तो सब क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगी नहीं, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे देखो 2 3 4 और एक 5। ठीक है, 5 हो जाएगी। क्लियर है। तो ऐसे ही आप किसी भी उपसय संयोजी यौगिक की, यानी उपसय संयोजन संख्या किसी भी यौगिक की, यानी इस उपसय संयोजी यौगिक में किसी भी केंद्र धातु परमाणु की उपसय संयोजन संख्या आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। तो आप जब भी पेपर में बने तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि पेपरों में बन चुके हैं, इस साल भी बने थे और अगली बार जो आने वाले पेपर हैं उसमें भी एक गारंटी से एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो इनको तैयार कर लीजिएगा, सिंपल से समझ लीजिए। केवल एथिल डाइअमीन अगर आ जाए तो ऐसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल वैसे ही समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा K4Fe, मान लो एथिल डाइअमीन 2 और यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर मान लीजिए और भी लिख दिए हमने CN6 मान लो। तो आप क्या करोगे, कोई भी CN3 मान लो, 2 मान लो, तो आप अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, थोड़ी दंतुकता अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कितना द्विदंतुक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 2 ही हो गए, 4 और 2 6 और ये कितने हो जाएंगे, 3। तो ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, केवल एथिल डाइअमीन के आने पर, क्योंकि ये 2 दंतुक लिगेंड होता है तो ये हो जाएगी। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना